लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रवीश जी कहाँ चले गए? रवीश जी कहाँ छुपे हैं? अरे भाई आपने देखा क्या रवीश जी को? पूछते हैं इनसे। बबलू, अरे बबलू, रवीश जी को कहीं देखा क्या? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बंदा क्या लगता है इसने भी नहीं देखा है। चलिए आगे चलते हैं रवीश जी को ढूंढने। अरे भाई टबलू, तुमने देखा क्या रवीश जी को? रवीश जी, अरे बबलू बताओ भाई, कहाँ भाग रहे हो? रवीश जी को देखा क्या? ये तो बेचारा डर गया, सोच रहा है हम ही रवीश कुमार हैं। चलो गाय माता से पूछते हैं, रवीश जी को देखा क्या आपने? देखा क्या कहीं? अरे रवीश जी कहाँ हो भाई, हम आपको ढूंढ रहे हैं। यहाँ है क्या छुपे हुए? रवीश जी कहाँ हैं? कहाँ हैं रवीश जी आप? लगता है यहाँ भी नहीं मिल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस तपती धूप में हम राजा रवीश कुमार को क्यों ढूंढने निकले हैं। तो बात यह है कि रवीश जी गायब हो गए हैं और सिर्फ अकेले वे गुमशुदा नहीं हैं। पिछले 2 दिनों से बड़े बड़े चैनल्स पर प्राइम टाइम करने वाले अनुभवी पत्रकार माने जाने वाले राजदीप सरदेसाई सहित मीडिया का एक बड़ा वर्ग या तो सो गया है या सोने की एक्टिंग कर रहा है। क्यों सो गया है? क्योंकि पश्चिम बंगाल जल रहा है। पश्चिम बंगाल से आ रही तस्वीरें सामान्य व्यक्तियों को विचलित कर सकती हैं। सामान्य व्यक्ति इसलिए कहा क्योंकि ऐसी घटनाओं को देखकर मोटी चमड़ी ओढ़ने वाले लोग ही अविचल रह सकते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, हम इस वीडियो में राजदीप सरदेसाई की बात नहीं करेंगे क्योंकि जिनकी पत्नी ममता बनर्जी की राज्यसभा सांसद है, उनसे ये अपेक्षा करना कि वे ममता दीदी से सवाल पूछेंगे, ये उनके ईमान के साथ नाइंसाफी होगी। राजदीप जी को हम सांसदों के वेतन की बधाई देकर यहीं छोड़ देते हैं। अब नंबर आता है रवीश कुमार का, जिनसे हम आज सीधा सवाल पूछेंगे कि रवीश जी, इतने दोगलेपन के बावजूद आपको नींद कैसे आ जाती है? ईरान तुरान से लेकर डब्लू बबलू पर विश्लेषण करने के पास आपके पास पूरा समय है, लेकिन आपके अंदर क्या इतनी सी नैतिकता भी नहीं बची है कि पश्चिम बंगाल की घटना पर एक वीडियो बना सकें? पत्रकारिता में मीडिया नैतिकता का विषय तो आपने पढ़ा ही होगा। अब लोगों का सवाल हो सकता है कि घटना पश्चिम बंगाल में हो रही है और आप रवीश कुमार को गरिया रहे हैं, और रवीश कुमार तो कोई नेता भी नहीं है जिन्हें जनता ने वोट दिया हो, तो फिर क्यों? इसका एक साधारण सा जवाब है, क्योंकि ये वर्ग स्वयं को मीडिया कहकर बेचता है। वही मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पहले तो उस व्यक्ति को भी ढूंढकर सामने लाना चाहिए जिसने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा था, क्योंकि संविधान में तो ऐसा कहीं पर उल्लेख है नहीं। फिर भी चलो हम मान लेते हैं, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि रवीश कुमार जैसे व्यक्ति कहीं से भी चौथे स्तंभ कहलाए जा सकते हैं? That is why the congratulatory messages that I am receiving are also replete with worries on how the media has turned rogue in India. Therefore, while I am happy for myself today, I am also filled with sadness looking at the state of the profession I represent. इसी मीडिया के नाम से इन लोगों ने वैश्विक स्तर पर कई बड़े बड़े पुरस्कार जीते हैं, यह कहकर कि इन्होंने जनता की आवाज़ उठाई है। लेकिन आज जब पश्चिम बंगाल में सैकड़ों हिंदू मारे जा रहे हैं, नदियों से भाग भाग कर पलायन कर रहे हैं, तो यही मीडिया का वर्ग चुप बैठा है। तो आप बताइए, क्या इनसे सवाल ना किया जाए? और ये सवाल सिर्फ हम नहीं, देश की जनता कर रही है। रवीश कुमार के वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पढ़िए। जनता लिख रही है, मुर्शिदाबाद हिंसा पर कुछ मत बोलना रवीश, नहीं तो तुम्हारी पत्रकारिता खतरे में आ जाएगी। एक व्यक्ति लिख रहे हैं, सर बंगाल हिंसा पर भी बनाइए। एक ऐसा ही दूसरा कमेंट है कि रवीश कुमार, अगर सच में आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाल में हुई घटनाओं के बारे में वीडियो बनाइए। बंगाल पे वीडियो बनाओ फालतू, ये आगे पढ़ा नहीं जा सकता है। क्यों पत्रकार महोदय जलते पश्चिम बंगाल पर वीडियो नहीं बनाएंगे? ऐसे ही 1-2 कमेंट नहीं बल्कि सैकड़ों कमेंट हैं। अब हो सकता है कि रवीश कुमार नींद से जागकर इस मुद्दे पर अपने दर्शकों को बताएं, लेकिन क्या वे इन पलायन करते लोगों की पीड़ा बताएंगे, या कहीं इसे बीजेपी IT सेल द्वारा चलाई गई फेक न्यूज़ बताएंगे? वे कह सकते हैं कि पलायन करने वाले ये हिंदू सभी भाजपा के पन्ना प्रमुख हैं, या शेयर मार्केट गिर रहा है इसलिए इस खबर को छुपाने के लिए ममता दीदी की गिरी हुई पॉलिटिक्स को दिखाया जा रहा है, जबकि ममता दीदी गिरती तभी है जब चुनाव होता है, इसलिए यह अभी संभव नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और ना जाने क्या क्या कीवर्ड समेटे मीडिया का ये वर्ग भारत की सरकार पर हमलावर रहता है। समस्या ये नहीं है, समस्या दोगलेपन की है। मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी को चेहरा बनाना है तो आंखें बंद कर दो और जुबान सिल दो। जिस वक्त रवीश अपने स्टूडियो में ये तय कर रहे होंगे कि वे लाल, पीला, नीला कौन सा सूट पहनकर आज वीडियो बनाएं,
ठीक उसी वक्त पश्चिम बंगाल में एक बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में अपनी जान बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं। स्थानीय लोगों ने टीवी चैनल आज तक से बातचीत में बताया कि गाय बकरी सबको जिंदा जला रहे हैं, तालाबों में जहर डाला जा रहा है ताकि पानी पीकर मौत हो जाए। छत में ढुकने का कोशिश किया, हम 2 लड़की लेकर जान में हाथ लेकर कांप रहे हैं, भगवान भगवान कर रहे हैं। मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, हम कैसे, उस समय हमारे घर में कोई अटैक कर देता, मेरा बेटी को रेप कर लेता तो हम क्या करते। एक हिंदू पीड़ित ने बताया इस्लामी भीड़ अचानक से आई और उनकी दुकान पर हमला कर दिया। भीड़ में शामिल मुस्लिम चिल्ला रहे थे, वे किसी भी हिंदू को इस इलाके में नहीं रहने देंगे। ऐसे ही 1-2 नहीं बल्कि आज कई घटनाएं पश्चिम बंगाल के हिंदू अपने जेहन में समेटे हुए हैं, लेकिन उनकी आवाज दिखाने के लिए मीडिया का ये तबका तैयार नहीं है। रवीश जी, आप लोगों से अपील करते हैं कि अखबार मत पढ़ो, वो बिकाऊ है। टीवी चैनल देखना बंद कर दो, वो गोदी मीडिया है। तो किसे देखें या किसे सुने? सिर्फ रवीश कुमार को? जो रवीश कुमार आज देश के सबसे बड़े मुद्दे पर बोलने से सिर्फ इसलिए बच रहे हैं क्योंकि ये उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता है और भागने और मरने वाले लोग हिंदू हैं। जी हाँ, एक पत्रकार अगर लोगों को कहाँ वोट देना है, किसके साथ यात्रा करनी है, ये सब बताए तो वो एक विचारधारा वाला पत्रकार ही कहलाएगा। मैं अपील करता हूं कि 2 महीने में कम से कम आप टीवी देखना छोड़ दीजिए। 2 महीना छोड़ दीजिए, आप उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर। ना मोबाइल में देखिए, ना दीवार पर चिपका के देखिए। 2 महीना तो नहीं देख सकते ना, इतना तो कर सकते हैं। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूं आप, कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या आप उस टीवी को नहीं छोड़ सकते? रवीश जी, कुछ वर्षों बाद जब YouTube के तहखाने में लोग बंगाल हिंसा को ढूंढने जाएंगे तो उन्हें हमारा ये वीडियो याद दिलाएगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पत्रकार हिंसा को बढ़ावा देने वाली भीड़ के साथ खड़े थे। धन्यवाद।